गुड इवनिंग बच्चों। कार्बन और उसके यौगिक जो लेसन हम पढ़ रहे हैं उसमें हम फार्मूला राइटिंग, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस इनके विषय में पढ़ चुके। हमने पढ़ लिया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है, हमने पढ़ना है 2 कार्बन यौगिकों के बारे में थोड़ा डिटेल में। उसमें है एक तो एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? एक एल्कोहल है। एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। एथेनॉल क्या है? ये एल्कोहल समूह का सदस्य है, एथेनॉल। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कितने कार्बन है इसमें। फॉर्मूला क्या है इसका? CH3CH2OH। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इसके ये दूसरी चीज़ों के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो ये एक एल्कोहल है। एल्कोहल जब हम एल्कोहल की बात करते हैं तो हम यूजुअली एथेनॉल की ही बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विलायक होता है। विलायक यानी किसी भी चीज़ को घोलने में सहायक, इसलिए इसका दवाइयों में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स के अलावा बहुत सारे कफ सिरप्स वगैरह में भी इसका उपयोग होता है। और अधिक मात्रा में यदि इसका सेवन कर लें तो एक नशा भी हो जाता है और कभी कभी वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये तो हो गई इसके बारे में कुछ बातें। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार अन्य चीज़ों के साथ अभिक्रिया करता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है बच्चों। CH3CH2OH और क्या बना देता है? CH3CH2O, हाइड्रोजन हट गए यहाँ से, Na, इस तरह से इसको लिख देते हैं, प्लस हाइड्रोजन। अब ये जो बन गया ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड ETHOXID, सोडियम एथॉक्साइड। तो ये इसका निर्माण हो जाता है। दूसरी अभिक्रिया जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है एथेनॉल जो है, अगर उसको गर्म किया जाए बच्चों, किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे अगर इसको गर्म किया जाए तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, जो कि क्या है यहाँ पर एथीन या ETHEN, ईथीन। और यहाँ पर जल का एक अणु भी बनेगा। तो यहाँ से जल का एक अणु निकल गया तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किसका काम कर रहा है? निर्जली कारक का इस्तेमाल कर रहा है, यानी जल का एक अणु इसके द्वारा अभिक्रिया करने पर निकल गया और इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो है इसके बारे में है। और ये भी आप जान लें कि एथेनॉल से भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो है
मेथेनॉल। मेथेनॉल जो है एक खतरनाक पदार्थ है। यदि इसका सेवन कर लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। और ये इतना जहरीला पदार्थ है, तो इंडस्ट्री में जब एथेनॉल यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी मात्रा में इसको मिला देते हैं, मेथेनॉल को, और इसको एक तरह से इसका एक रूप बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको विकृत अल्कोहल भी कहते हैं। जब इसमें इसको मिला दिया जाए तो इसको विकृत अल्कोहल कहते हैं, जिससे कि लोग इसका सेवन ना करें। और एक रंजक नीला रंग भी मिला देते हैं। तो आपने इस टॉपिक में ये सब चीज़ें याद करनी है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, तो आप इसको वीडियो देखकर फटाफट रिवाइज कर लें। अभी आपके साइंस के पेपर में टाइम भी है। नेक्स्ट जो हमारा यौगिक जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है वो बच्चों एथेनोइक एसिड। एथेनोइक अम्ल। सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए आपके दिमाग में। ये कार्बोक्सिलिक समूह का सदस्य है। फॉर्मूला हो जाएगा इसका CH3COOH। ये है हमारा एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है बच्चों। इसके बारे में आपने क्या क्या याद करना है, ये एक दुर्बल अम्ल है। जैसे कि ये खनिज अम्लों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे HCl है हमारा, H2SO4 है, उस तरह से ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एक दुर्बल अम्ल है। और इसका 3 से 4% जो विलयन है वो उसको हम कहते हैं सिरका। और उसी से इसका नाम क्या है, इसका साधारण नाम है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सिरका जो है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल जो है शीत ऋतु में ठंडे प्रदेशों में जम जाता है, इसलिए इसका एक नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये सभी पॉइंट्स आपने इसके बारे में याद करने हैं। अब हम देखते हैं कि एसिटिक एथेनोइक अम्ल जो है इसकी मेन जो है अभिक्रियाएं वो कौन सी हैं। सबसे पहली जो है बच्चों वो है एस्टरीकरण। इंग्लिश में हम उसको एस्टरीफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, एथेनोइक अम्ल जो है आपका एथेनॉल के साथ अभिक्रिया CH3CH2OH एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। और H2SO4 के कारण, जो कि एक निर्जलीय कारक है, पिछली अभिक्रिया में आपको बताया मैंने, एक H2O यहाँ से निकल जाता है। अब जो शेष बच गया उसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही देखिए CH3 CH2, अब इसको अटैच कर देते हैं यहाँ से COOCH3, ये आपका बन गया एस्टर। और साथ में एक अणु जल का भी बनेगा, ये आपका एस्टर बन गया। क्योंकि इस प्रक्रिया में एस्टर का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इसको एस्टरीकरण कहते हैं या एस्टरीफिकेशन कहते हैं। अब एस्टर जो होते हैं इनके क्या गुण होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि मृदु सुगंध होती है इसकी।
जिसके कारण इसका इस्तेमाल जो होता है वो परफ्यूम बनाने में या एसेंस बनाने में किया जाता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस कार्बन यौगिक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, तो एस्टर का किया जाता है। अब एस्टर जो बना है बच्चों हमारा, इसी को अगर हम किसी क्षारक से अभिक्रिया कराएं, जैसे CH3 CH2 COO CH3, हमारा ये जो एस्टर बना है, अगर ये क्षारक से अभिक्रिया करता है NaOH, तो ये पुनः इसमें बदल जाएगा CH3 CH2OH एथेनॉल प्लस CH3 COONA सोडियम एसीटेट। ये जो बना ये क्या है, ये तो आपका एथेनॉल है, और ये जो है क्या है, सोडियम एसीटेट। और इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है। इसलिए इस समीकरण को या इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, सोपिफिकेशन। साबुन सोप होता है, तो इस अभिक्रिया में इसका उपयोग, सोडियम एसीटेट का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, इसलिए इसको साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगली जो अभिक्रिया होती है एथेनाइक अम्ल की, वो भी कुछ सेम है, उसमें भी सोडियम एसीटेट बन रहा है। अलग अलग क्षारकों के साथ अगर हम उसकी अभिक्रिया करवाएं, तो हर अभिक्रिया में आपके पास सोडियम एसीटेट बनता है। जैसे CH3 COOH प्लस NaOH क्षारक है, तो CH3 COONA प्लस H2, तो यहाँ पर अब H2O। साबुनीकरण पर ही सेम सोडियम एसीटेट बन रहा है। इसी तरह ही अगर ये सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो भी यही बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। और अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, तो भी सेम सोडियम एसीटेट ही बनेगा। तो ये आपके लिए याद करनी आसान हो जाए, तभी मैंने ये तीनों अभी समीकरण एक साथ लिख दी, जिससे कि आपको याद करने में सुविधा हो जाए। तो यहाँ पर तीनों में सोडियम एसीटेट हमें प्राप्त हो रहा है। कभी कभी बच्चों पेपर में ये ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी आ जाते हैं ये क्वेश्चन, कि आपको ये यहाँ पे ये दे दिए रिएक्टेंट्स और आपसे प्रोडक्ट्स पूछ लेंगे, तो आप इसको याद करें। ये यहाँ पर तीनों अभिक्रियाओं में क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है, सोप इंडस्ट्री में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यौगिक है। इस चैप्टर का बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, साबुन और अपमार्जक। उसको हम अगले पार्ट में करेंगे अलग से, क्योंकि वो पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल सकता है। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।